आज के अनुपमा सीरियल के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा परी और ईशानी को जागने के लिए कहती है। वह बताती है कि इवेंट की तैयारी करनी है, लेकिन दोनों ही मना करती हैं और कहती है कि थोड़ी देर और सोने दो। अनुपमा फिर एक अलग ही अंदाज में कमरे में आती है। वह एक अनोखा आउटफिट पहनकर म्यूजिक चलाती है और रैंप वॉक करती है। परी और ईशानी हैरान होकर उसे देखती हैं। अनुपमा हंसी मजाक के मूड में कहती है कि यह बोरिया बिस्तर फैशन शो है। यह सुनकर परी और ईशानी भी हंसने लगती हैं। इसी बीच एक महिला कमरे में प्रवेश करती है और परी से पूछती है कि क्या वह उसकी पोती के लिए एक डिजाइनर ड्रेस बना सकती है, क्योंकि कल उसकी पोती का जन्मदिन है। महिला कहती है कि वह अपनी पोती का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वह बताती है कि उसकी पुरानी साड़ी से अगर कुछ बनाया जा सकता है तो वह बेहद खुश होगी। अनुपमा उसे समझाती है और सोचती है कि परी को मना नहीं करना चाहिए। उसे गुस्से को अच्छाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ईशानी इस समय कहती है कि हम लोग फ्री में काम नहीं करते। यह सुनकर महिला थोड़ी दुखी होकर जाने लगती है, लेकिन तभी परी उसे रोक लेती है और मदद करने का फैसला करती है। महिला परी को आशीर्वाद देकर जाती है और अनुपमा उसकी तारीफ करती है। अनुपमा कहती है कि इसे किसी की मदद समझो मत, बल्कि इसे अपने पहले काम की शुरुआत समझो। अनुपमा बताती है कि लोगों की दुआ सबसे बड़ा शगुन होती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि अहमदाबाद में अंश और बा के साथ साथ यहाँ हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हमें उनका साथ चाहिए। वहीं दूसरी ओर राही अपनी किताबों में खोई हुई होती है और प्रेम म्यूजिक पर डांस कर रहा होता है। प्रेम और राही दोनों मिलकर मस्ती में डांस करने लगते हैं। वे हंसी मजाक करते हुए एंजॉय करते हैं। प्रेम कहता है कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए जैसे बच्चे हो जाते हैं। राही मजाक में कहती है कि वह बच्चों से बात नहीं करती। प्रेम उसे करीब लाकर कहता है कि क्या मैं बड़ा बनकर दिखाऊं। दोनों फिर एक दूसरे के पास आते हैं और गले मिलते हैं। राही प्रेम से पूछती है कि वह कुकिंग के बारे में पापा को क्यों नहीं बता रहे हैं। प्रेम थोड़ी चिंता के साथ कहता है कि अगर पापा को यह पता चल गया कि वह दूसरों के घरों में खाना बना रहे हैं तो वे नाराज हो जाएंगे। वह बताते हैं कि उनके पापा ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट बिजनेस में लगा दिया है। राही इस दौरान कहती है कि यह गौतम का प्लान है और वह कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। प्रेम यह सुनकर कहता है कि यह प्रोजेक्ट उनके पापा खुद देख रहे हैं। फिर प्रेम राही से उसकी आज की क्लास के बारे में पूछता है तो राही कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह क्लास में नहीं जा पाई। राही बताती है कि उनके टीचर घर पर आकर भी पढ़ाते हैं। प्रेम उसे कहता है कि वह टीचर को बुला ले ताकि राही की पढ़ाई में कोई विघ्न न आए। राही थोड़ी सी झिझकते हुए कहती है कि मोटीबा नाराज हो सकती है, लेकिन प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि मोटीबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम राही को एक प्यारा सा फोरहेड किस करता है। राही कहती है कि जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। प्रेम फिर उसे और फोरहेड किस करता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं। प्रेम फिर जाने लगता है। तभी राही पूछती है कि क्या वह अपनी एक दोस्त को भी ट्यूशन में बुला सकती है। प्रेम उसे इजाजत देता है और फिर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर तोशु सबको बताता है कि कोठारी अब मुंबई के रियल एस्टेट बिजनेस में घुस रहे हैं। अंश इस बारे में कहता है कि यह गौतम का ही आइडिया होगा। बाबूजी कहते हैं कि सभी लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तोशु गुस्से में कहता है कि पैसा ही पैसे को बढ़ाता है और उसे एक भी डील नहीं मिल रही है, जबकि कोठारी इतनी तरक्की कर रहे हैं। तोशु अपनी योजना के बारे में सोचते हुए कहता है कि वह कोठारी को एक सबक सिखाएगा और कहेगा कि जितना चाहे उतना पैसा ले लो, लेकिन हमारे बेटे को आजाद कर दो। इस तरह यह एपिसोड अनुपमा और उसके परिवार के जीवन में कई नए मोड़ और बदलाव लाता है। अनुपमा और परी की बीच का रिश्ता अब और मजबूत हो रहा है। वहीं प्रेम और राही के बीच का प्यार भी बढ़ रहा है। साथ ही तोशु की महत्वाकांक्षाएं और उसकी योजना को लेकर भी कहानी में ताजगी आ रही है। सभी पात्र अपनी अपनी परेशानियों और खुशियों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे यह कहानी और भी दिलचस्प बन रही है।
बाबूजी की आवाज सुनकर तोशु चौंक जाता है, जब बाबूजी गुस्से में चप्पल उसकी ओर फेंकते हुए कहते हैं, अब तू अपनी बेटी के तलाक के पैसे खाएगा। तोशु चुपचाप चप्पल वापस करता है और कहता है, यह अच्छी बात नहीं है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। किंजल, जो यह सब देख रही होती है, फिर बोल पड़ती है, तुम्हारी हरकत तो डंडे से मार खाने वाली है। तुम्हें बेटी के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ एलिमिनी से मतलब है। तोशु उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है, इसमें परी का भी फायदा है। किंजल इस पर कहते हुए उसे टोक देती है, तुम परी की चिंता मत करो। अच्छा हुआ कि मम्मी उसे लेकर चली गई, वरना यहाँ तो वह ज्यादा डिप्रेस हो जाती। तभी पाखी, जो चुपचाप खड़ी थी, बोल पड़ती है, लेकिन मेरी बेटी तो डिप्रेस हो गई है। जब मम्मी उन्हें संभाल नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी क्यों ली। बाबूजी इस पर पाखी को फटकारते हुए कहते हैं, तुम दोनों खुद तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन जब अनुपमा कुछ कर रही है तो उसका एहसान तो मानो। बाबूजी का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह तोशु और पाखी को डांटते हैं। दोनों कुछ कहे बिना वहां से चले जाते हैं। इसके बाद किंजल, जो अब स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, कहती है, ब्रांड नेम तो बदल दिया है, अब प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना होगा। अंश, जो हमेशा की तरह आशावादी होता है, कहता है, इस बार सब अच्छा होगा, क्योंकि इस बार हमने ब्रांड नेम अनुपमा के नाम पर रखा है और अनुपमा हमारे लिए लकी है। हालांकि लीला उदास होकर चुपचाप बैठी रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। इधर अनुपमा और भारती रास्ते में जा रही होती है कि तभी एक प्रेग्नेंट लड़की गड्ढे की वजह से गिर जाती है। अनुपमा तुरंत अपनी नजरों से उसे देखती है और फिर दौड़कर उस लड़की को संभालती है और उठाती है। लोग कहते हैं, यहाँ तो रोजाना कोई ना कोई गिरता रहता है। तभी उस लड़की का पति आता है और उसे अस्पताल लेकर चला जाता है। मोहल्ले के लोग गड्ढों को लेकर शिकायत करते हैं कि यह जगह बहुत खतरनाक है और सरकार इन्हें ठीक नहीं करवा रही। वे अनुपमा से कहते हैं कि वह रजनी से इस बारे में बात करें। अनुपमा तुरंत इस पर चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। दूसरी ओर मोटीबा गौतम से चोल वाले प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। गौतम जवाब देता है कि राजनेता इतनी जल्दी से मानते नहीं हैं। मोटीबा कहती है, पराग को पता नहीं चलना चाहिए कि अनुपमा इसमें रहती है। कहीं ऐसा न हो कि पराग को पता चले और वह पीछे हट जाए। गौतम, जो पहले से अपनी साजिश के बारे में सोच रहा होता है, कहता है, आप चिंता मत कीजिए, जब तक पापा को पता चलेगा तब तक अनुपमा का घर टूट चुका होगा। मोटीबा खुश होकर संतुष्ट हो जाती है। तभी राही का टीचर आता है और बताता है कि वह राही को पढ़ाने आया है। मोटीबा हैरान होकर उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा टीचर इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गया। राही थोड़ी घबराई हुई जवाब देती है, कुछ नहीं मोटीबा, वह बहुत अच्छे टीचर हैं। इसके बाद राही अपने टीचर को लेकर चली जाती है। गौतम मोटीबा से कहता है, यह टीचर कुछ अलग किस्म का लग रहा है। मोटीबा फिर कहती है, अगर ऐसा जवान लड़का बार बार हमारे घर में आएगा तो लोग क्या कहेंगे। गौतम हक्का बक्का होकर कहता है, प्रेम ने इसकी इजाजत कैसे दे दी। दूसरी तरफ दिवाकर राही को पढ़ा रहा होता है और वह राही को गौर से देखता रहता है। गौतम और मोटीबा, जो दूर से उन्हें देख रहे होते हैं, सोचने लगते हैं कि उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। गौतम अपने दिमाग में एक और साजिश रचता है। इसी बीच अनुपमा रजनी से मिलने जाती है। रजनी अनुपमा से पूछती है, बताओ कैसे आना हुआ। अनुपमा थोड़ी असहज होती है और कहती है, वह सड़क पर गड्ढे हैं जो बहुत खतरनाक हैं। अगर तुम इस बारे में कुछ बोल दोगी तो वे जल्दी सुधारेंगे। रजनी खुश होकर कहती है, तुमने बोल दिया तो समझो कि काम हो गया। अनुपमा को यह सुनकर बहुत खुशी होती है और वह कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। रजनी फिर जवाब देती है, सब राजनेता एक जैसे नहीं होते हैं। अनुपमा फिर रजनी की नजर उतारती है और रजनी खुश होकर मुस्कुराती है। जैसे ही एपिसोड खत्म होने वाला होता है, रजनी का पीए बताता है कि उसकी अगली मीटिंग का समय हो गया है। अनुपमा और भारती वहां से जाने लगती हैं। इसी दौरान पीए रजनी से कहता है कि बिल्डर गौतम गांधी को लेकर आया है। अनुपमा, जो पास से गुजर रही होती है, गौतम का नाम सुन लेती है और रजनी से पूछती है, क्या आपने गौतम गांधी का नाम लिया था। रजनी मना कर देती है
और अनुपमा चली जाती है। इसी समय पराग और गौतम रजनी से मिलने आते हैं। जैसे ही वे अंदर जाने लगते हैं, अनुपमा केबिन से बाहर निकलती है। पराग और अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। इससे एपिसोड का अंत होता है। अगले एपिसोड में दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि अनुपमा चोल में फैशन शो करने का फैसला करती है और सबका हौसला बढ़ाती है। राही भी अनुपमा के साथ इस फैशन शो में शामिल होती है। वहीं रजनी गुस्से में अनुपमा और राही की तस्वीर को तोड़ देती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।